A very good morning, my dear students. So today we are on page number 73 and we will start with our new topic, that is neutralization. We has completed the properties of acids, the properties of bases and indicators. Indicators में we have studied about the natural indicators like China rose, turmeric, red cabbage and chemical indicators like phenolphthalein. So but today's topic is neutralization. So far we have learned about the color changes of various indicators with acids and bases. हमने अभी तक देखा कि हाउ कुछ इंडिकेटर्स जो है वो कैसे कलर चेंज कर रहे हैं, किसके साथ, एसिड्स और बेसिस के साथ. लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इफ वी मिक्स एन एसिड विद अ बेस. अगर हम किसी एसिड को या बेस को आपस में मिक्स कर दें तो क्या होगा. एसिड्स एंड बेसिस व्हेन मिक्स्ड इन राइट अमाउंट न्यूट्रलाइज ईच अदर. क्या करेंगे, दोनों का देखिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी मैंने बताया था लगभग एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं. तो दे विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे. लेट अस डू एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. देखिए एक्टिविटी देखते हैं. टू स्टडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या क्या चाहिए हमको. अ टेस्ट ट्यूब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनोप्थलीन ड्रॉपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड. Now what is the procedure? Take a test tube and add 10 ml dilute hydrochloric acid to it. एक टेस्ट ट्यूब में हमने 10 ml क्या मिलाया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखिए एसिड दो तरीके के होते हैं लेबोरेटरी में, द वन इज कंसनट्रेटेड और अनदर वन इज डाइल्यूटेड. तो डाइल्यूटेड वो वाला होता है जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है और एसिड का अमाउंट कम होता है, जबकि कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि एसिड का अमाउंट ज़्यादा होना और वाटर का अमाउंट बहुत कम होना उसमें. ऑब्जर्व इट्स कलर, वाइट कलर का होगा. नाउ एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन टू इट, शेक इट, नोटिस इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर. नाउ एड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड solution with the help of a dropper and shake gently. Notice if any color appears in the solution. Keep adding sodium hydroxide solution drop wise and keep shaking till the color of the solution becomes pink. तो हमने पढ़ा था कि जो फिनोप्थलीन है ये एसिड के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं करता है, जबकि बेस के साथ ये पिंक कलर करता है. तो क्या हुआ, हमने जब पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया उसमें फिनोप्थलीन मिलाया, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि एसिड के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं होता है. फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, हमने देखा कोई कलर चेंज नहीं हुआ. फिर उसमें थोड़ा और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ. एक स्टेज ऐसी आई कि हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते गए और कब तक मिलाना, जब तक उसका कलर पिंक ना हो जाए. एड 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दिस सॉल्यूशन. फिर से उसमें जब कलर पिंक हो जाए तो दोबारा से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करना है. नोट योर ऑब्जर्वेशन, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व इज देयर इज एनी चेंज इन टेम्परेचर. ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बता देता हूँ और कंक्लूजन के साथ में. देखिए टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर एसिड और बेस मिक्स किए जा रहे हैं आपस में, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं. सॉल्ट का मतलब यहाँ पर खाने वाला सॉल्ट नहीं है, और भी कई तरीके के सॉल्ट होते हैं. ठीक है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने मिक्स किया तो एसिड में तो कोई वो चेंज देता नहीं है फिनोप्थलीन. हमने क्या किया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया और मिक्स करते गए. तो पिंक कलर कब आएगा, जब सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा. इसका मतलब उससे पहले जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे थे और पिंक कलर नहीं आ रहा था, इसका मतलब उससे पहले जो बेस था, जो हम बेस मिला रहे थे, उसका इफेक्ट एसिड न्यूट्रलाइज कर दे रहा था. फिर एक स्टेज ऐसी आई कि एसिड जो था बेस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से जो सॉल्यूशन था वो बेसिक हो गया, तो फिनोप्थलीन का कलर पिंक हो गया. फिर हमने उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया. अब वहाँ पर क्या हुआ, जो बेसिक करेक्ट सॉल्यूशन था उसको एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया, दोबारा से सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया और पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा. इट वाज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कंक्लूजन में देखिए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड इन जस्ट राइट अमाउंट्स, द एसिड एंड द बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड द रिजल्टिंग लिक्विड इज न्यूट्रल. जो रिजल्टिंग लिक्विड होगा वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा. कैसा होगा, इट विल बी न्यूट्रल. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज इवॉल्व. जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो बॉटम है वो गर्म पड़ जाएगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है.
A new substance called salt along with water is produced. यहाँ पर क्या क्या मिलेगा हमें? Salt with water. A reaction in which an acid combines with a base to form salt and water is called neutralization reaction. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. Such type of reaction is called neutralization reaction. In activity 7, hydrochloric acid HCl reacts with sodium hydroxide solution to form NaCl or common salt or H2O. This is represented as follows. Hydrochloric acid plus sodium hydroxide, sodium chloride plus water. This is the reaction given to you. HCl plus NaOH, NaCl and H2O will obtain. The salt produced in a neutralization reaction may be acidic, basic or neutral depending upon the acids and base used during a reaction. देखिए जो सॉल्ट है वैसे तो जनरली न्यूट्रल होगा, मगर इसका जो नेचर है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. न्यूट्रल कब होगा? जब एसिड और बेस जो हम मिक्स कर रहे हैं उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, तब उस केस में क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. मान लीजिए एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस केस में एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा. और ये देखिए, ये आप घर पे भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं. सभी के घर पे विनेगर होता है और सभी के घर पे बेकिंग सोडा होता है. तो आप ऑब्जर्व करिएगा, विनेगर ना हो तो यू कैन ऑल्सो टेक लेमन जूस. लेमन जूस भी हम लोग ले सकते हैं, नींबू पानी जिसे कहते हैं, नींबू का रस. तो उसमें क्या करना है, हमें उसमें बेकिंग सोडा को मिक्स करना है. तो यू विल ऑब्जर्व दैट सम गैस इज इवॉल्विंग फ्रॉम देयर विद द बबल्स. एक गैस निकल रही होगी बबल्स के साथ, तो वहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है. आप घर पे इसको आसानी से ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स. सॉल्ट्स आर कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस. सॉल्ट्स अभी हमने पढ़ा कि सॉल्ट्स क्या है? जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनता है, दैट इज सॉल्ट. दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स एंड आर सॉल्युबल इन वाटर. क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं. देयर सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनके जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के. और सम एग्जांपल्स आर गिवन टू यू. सो थैंक you very much, dear students. That's all for today. Tomorrow we will again start from salts and I will explain you salt in more briefly. Thank you very much. That's all.